चलिए अब स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। ओके, इससे पहले हम लोग चैप्टर 16 जो क्लास 11th के सिलेबस में और साथ में नीट में है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके। और साथ में आपको बोले nepeducation.com पे आप वहां पे विजिट कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन और प्रोबेबल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। आपको जब भी टाइम मिले nepeducation.com विजिट कीजिए। वहां पे नीट का के मीनू है, वहां पे भी आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, या बायोलॉजी फॉर नीट यूट्यूब का के है उसको परचेज कीजिए। कहने का मतलब सिर्फ प्रोसेस जो है प्रोसेसिंग वो परचेजिंग का करना है, लेकिन पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो वहां पे ये सभी वीडियो अरेंज भी मिलेगा और साथ में आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा टू प्रैक्टिस ओवर देयर। और कम्युनिटी में जो क्वेश्चन दिए तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए थे जिस टाइम में हम वीडियो बना रहे हो उस टाइम तक 13 आंसर, यानी 13 स्टूडेंट्स आंसर दिए। क्वेश्चन था क्या, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वर आर टोटली रिमूव्ड। ये AIPMT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यूरिनरी ब्लैडर से अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को हटा दिया जाए तो क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले इस स्ट्रेच रिसेप्टर का फंक्शन हम लोग समझे, ये है क्या। क्या पढ़े, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज होता है वह डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ द यूरिन फील्ड इन द दिस वन। यूरेटर से यूरिन आता है, ये इसमें बढ़ता जाता है, जिसके कारण ये यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेस होता है। यूरिन बढ़ेगा, इसमें फिलअप होते जाएगा, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जब ये एक खास वॉल्यूम में पहुंचता है अपने कैपेसिटी का 50% और लिटिल लार्जर देन दैट वन, थोड़ा सा उससे ज्यादा पहुंचता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर होता है इसके मसल्स में, ये स्ट्रेच रिसेप्टर सीएनएस को मैसेज पठाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, खास करके बोले पोन्स बैरोली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। और उसके बाद वहां से आपको क्या होता है, न्यूट्रिशन का हम लोग को अलार्म मिलता है। ओके, साथ में ये क्या करता है, जब हम लोग को पहले अलार्मिंग मिलता है, उसके बाद जब हम लोग आते हैं रिलैक्स होते हैं, तो देयर इज द व्हाट, ये स्ट्रेच रिसेप्टर वहां से जो सीएनएस से मोटर न्यूरॉन से मैसेज आता है, वह क्या करता है, वह दो काम करता है। एक, जो ये मसल्स है डिट्रूसल मसल उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और साथ में जो स्फिंक्टर है, यूरिथ्रा में जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कराता है। करने का मतलब न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। यस नॉट, यूरिन को रिलीज करता है न्यूट्रिशन में। तो अगर स्ट्रेच रिसेप्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो देयर इज द व्हाट, नो चांस ऑफ द न्यूट्रिशन। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा। वही ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो वी कैन फाइंड आउट यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लैडर। क्यों नहीं कलेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशन विल कंटिन्यू, वो भी नहीं होगा। न्यूट्रिशन कैसे कंटिन्यू होगा, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर जब मैसेज देगा सीएनएस को तभी वहां से मैसेज आएगा फॉर द न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद कहता है यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लैडर, राइट, कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लैडर, वो तो कलेक्ट हो ही रहा है। देयर विल बी नो न्यूट्रिशन, यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए करेक्शन भी नॉर्मली तो होने का चांस नहीं, क्योंकि जब बढ़ता जाएगा प्रेशर चेंज होगा तो ये। ओके, इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं राइट ऑप्शन, अच्छे परसेंटेज है 85%, 15% सेलेक्ट के यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लैडर। जो भी 15% इस क्वेश्चन को ये अगर किए हैं तो जान लीजिए स्ट्रेच रिसेप्टर का यूरिन फिलअप करना है, वहां पे यूरिन आने में कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो तो किडनी में यूरिन बनेगा, यूरिटर होते हुए आके यूरिनरी ब्लैडर में उसको स्टोर करना है। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द दिस वन। ओके, चलिए अब आज हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग बात करते हैं आज चैप्टर 17, शुरू करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यस, चैप्टर 17 है, वह है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जैसे पता है आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग लेते हैं, एक एक लाइन को लेते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में
पहले हम लोग कंसेप्ट, क्योंकि अब पूरा ये कंसेप्चुअल है, इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद जहां तक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है एक एक चीज को स्लाइड पे, ये पावर पॉइंट में बना के या स्लाइड में लिख के या उसी का आपको स्क्रीनशॉट लेके उस सभी को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझे है क्या ये। ओके, तो कहता है पहले मूवमेंट एंड लोकोमोशन या लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता क्या है, लिविंग थिंग्स है, लाइफ है। यस, तो हम लोग बहुत कुछ मूवमेंट करते हैं। इस बॉडी में बहुत सारा चीज मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट ना हो, मूवमेंट इज नॉट नोटिसेबल, अगर नोटिसेबल नहीं होता है तभी जाके हम लोग किसी भी पर्सन को क्लिनिकली डेथ करके अनाउंस किया जाता है। इट्स नॉट, किसी भी पर्सन में अगर किसी टाइप का मूवमेंट फाइंड आउट नहीं होता है, नोटिसेबल नहीं होता है, तभी जाके उसको क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए मूवमेंट होता ही रहता है। अभी हम बोल रहे हैं तो दिस इज द माइल लोअर जॉ, टंग, लिप्स, ये भी मूव कर रहा है। गेस्चर दे रहे हैं तो देयर इज द व्हाट, हैंड्स आर द मूवमेंट ओवर देयर, ये सभी मूवमेंट है। यस, योर ब्लिंकिंग ऑफ द आईज आर गोइंग ऑन, दिस इज द मूवमेंट। ओके, जैसे अगर किसी को देख के आप स्माइल करते हो उस टाइम में आपका फेशियल मसल्स, दिस इज द लिप्स, अंडरगोज द व्हाट, मूवमेंट ओवर देयर, ये सभी मूवमेंट है। इसलिए बॉडी में जहां भी देखिए वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो ही रहा है, ना होने का बात नहीं है। और वही मूवमेंट को जब हम लोग नोटिस करते हैं, किसी में देखते हैं जो यहाँ पे मूवमेंट है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कहते हैं दिस और इज द लिविंग, यस नॉट, तो ये मूवमेंट है। तब लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट तो समझ में आए। यस, जो भी चीज अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, बॉडी पार्ट जो है वो अगर चेंज कर रहा है तो वह मूवमेंट है। ओके, लेग भी हम लोग मूव कराते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मूवमेंट दो तरह का कहता है। क्या मूवमेंट ऐसा भी होता है जो आप मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन देर इज द नो चेंज इन द इन्वायरमेंट, या कहिए प्लेस में चेंज नहीं हो रहा है। मूवमेंट तो हो रहा है बट देर इज द नो चेंज इन इन्वायरमेंट, या दैट इज द वर्ड प्लेस। इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं जो किसी एक जगह क्लाइमेट का बात करते हैं, प्लेस का बात करते हैं, जो वह पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बॉडी पार्ट चेंज कर रहा है वो नॉट मैटर, हाथ मेरा अभी यहाँ पे है, यहाँ पे चला गया तो ये बॉडी पार्ट कर रहा है, तो ये मूवमेंट मात्र हुआ। पूरे ऑर्गन्स, मेरा पूरा बॉडी अभी यहाँ पे प्लेस चेंज नहीं किया, राइट। लेकिन अगर ऐसा मूवमेंट किया जाए जिससे होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का पूरा बॉडी जो है वो अगर प्लेस चेंज कर देता है, तभी उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तब उस मूवमेंट को कहा जाता है क्या, लोकोमोशन। जैसे अगर हम लोग अपने लेग को ऐसे मूव कराएं, इफ यू आर गोइंग टू बी द मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, जैसे अभी हम यही क्लास ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेग को ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं जो मेरा पोजीशन चेंज होता रहे। यस, तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है ये लोकोमोशन है। लेकिन जब एक ही जगह पे रह के आपको हम हैंड का यस वर्ड बोल रहे हैं, ये लोअर जो को मूव करा रहे हैं, हाथ को मूव करा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक मूवमेंट है। ओके, तो लेकिन विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन तो पॉसिबल नहीं है, राइट। विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन इज नॉट पॉसिबल, तो मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा तभी जाके लोकोमोशन होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर है क्या, जो ऑल लोकोमोशंस, जो भी लोकोमोशंस है, लोकोमोशंस आर मूवमेंट, वो सभी लोकोमोशन मूवमेंट ही है, बट हर एक मूवमेंट जो होगा वो लोकोमोशन में चेंज हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, सभी मूवमेंट लोकोमोशन ही हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, बिना मूवमेंट किए हुए जब तक आप लेग को ऐसे मूव नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, तब तक आपका लोकोमोशन नहीं होगा, तब तक आप प्लेस चेंज नहीं कर पाइएगा।
लेकिन अगर लेग को एक ही जगह पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो लोकोमोशन। ओके, इसलिए कहा जाता है जितना भी लोकोमोशन है वह मूवमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, वहां मूवमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्लियर है? आई थिंक ये दो जो टर्म है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट या मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब क्या होता है, कुछ टाइप्स ऑफ द मूवमेंट होता है। जैसे क्या क्या टाइप्स हो सकता है मूवमेंट का, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, या कहिए टाइप्स ऑफ द मूवमेंट जो होता है, जैसे एक मूवमेंट होता है हम लोग कहते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या है, एमीबॉयड मूवमेंट है, कहने का मतलब ये टर्म ही लिया गया अमीबा से। जैसे अमीबा का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। ओके, तो अमीबा जैसा मूवमेंट अगर होता है कहीं पे, जैसे हम लोग के बॉडी में खास करके आपको लिया गया आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से तीन टाइप का मूवमेंट होता है। एक होता है एमीबॉयड मूवमेंट। अब ये एमीबॉयड मूवमेंट क्या हम लोग अमीबा जैसे मूव करते हैं, पता नहीं, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं हो रहा है। ओके, तो क्या होता है, जैसे अमीबा है, तो वी नो दैट अमीबा यूजेस टू फॉर्म द वर्ड, कहीं से भी सीडोपोडिया बना लेता है ये। अब ये सीडोपोडिया बनाता है, तो सीडोपोडिया को क्या करता है, ये आगे अगर इसको मूवमेंट करना है, तो ये सीडोपोडिया को आगे क्या करेगा, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करेगा। इज इट क्लियर? इसके बाद ये अपने पूरे बॉडी को इधर तानेगा, और ये तान के जब ये अपने बॉडी को इधर तानेगा तो क्या होगा, दिस वन ऐसे अटैच किया और पूरे बॉडी को इधर तान लिया, तो ये यहां से ये मूवमेंट कर गया, लोकोमोशन कर गया। तो बॉडी का मूवमेंट हुआ, प्लेस चेंज हुआ, तो लोकोमोशन कर लिया। मींस ऐसे मूव किया, इसको ऐसे ताना, ऐसे गया, ऐसे ताना, लाइक दिस, राइट। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको कहते हैं हम लोग एमीबॉयड मूवमेंट। जैसे हम लोग के बॉडी में बहुत सारा डब्ल्यूबीसी है, मैक्रोफेजेस है, ये सब क्या करता है, दैट इज द डूइंग द एमीबॉयड मूवमेंट। वह एमीबॉयड मूवमेंट करता है, अमीबा जैसा मूव करता है हम लोग के बॉडी में। मैक्रोफेजेस है, कुछ डब्ल्यूबीसी है जो कि कर लेता है। ठीक, दूसरा कहता है मूवमेंट बाय द सीलिया, सीलियरी मूवमेंट होता है। अब ये सीलियरी मूवमेंट हम लोग के बॉडी में कहां होता है, कुछ एनिमल इस मूवमेंट को लोकोमोशन के रूप में यूज करते हैं, राइट, लोकोमोशन के रूप में। कैसे, जैसे गुड एग्जांपल है पैरामीशियम, ऑल ऑफ यू नो दैट। जो पैरामीशियम है वो क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द सीलिया अराउंड इट, इसके पूरे बॉडी में क्या होता है, सीलिया होता है, और ये सीलिया के हेल्प से क्या करता है, लोकोमोशन करता है, ये मूव करता है फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, ये कॉर्डल टफ्टेल लाइक दिस वर्ड। ठीक है, तो ये जो सीलिया है, सीलिया से क्या करता है, पैरामीशियम लोकोमोशन कर लेता है। तो मूवमेंट तो होता ही है, सीलिया मूव करेगा तभी लोकोमोशन होगा। तो सीलिया का जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट है, लेकिन उसके कारण पैरामीशियम का प्लेस चेंज हो रहा है, वो हो गया लोकोमोशन। ओके, तो सीलियरी मूवमेंट के कारण ही वहां लोकोमोशन होता है। लेकिन हम लोग के भी बॉडी में कहता है, ह्यूमन बॉडी में भी सीलिया का यानी सीलियरी मूवमेंट होता है। कहाँ होता है, जैसे कॉमन एग्जांपल है हम लोग के ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, इट इज लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे सीलिया होता है, और ये सीलिया क्या करता है, इट ऑलवेज बीटिंग फॉरवर्ड, यस अपवर्ड होता है, ये हमेशा बीटिंग करते रहता है। होता क्या, हम लोग यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करते हैं, उस म्यूकस को ये हटाते रहता है। तो इस म्यूकस को जब ये हटाते रहेगा, यहाँ पे म्यूकस है, इस म्यूकस को ये हटाता रहता है, मेक द मूवमेंट, ये लाता है फैरिंग्स में, और हम लोग जो हमेशा दैट इज द वर्ड सलीवा आया बक्कल कैविटी में, उसको हम लोग स्वेलो करते रहते हैं, उसके साथ ये म्यूकस को जब फैरिंग्स में आता है तो वहां से इसको फिर हम लोग ओइसोफेगस में पठा देते हैं, राइट, ओइसोफेगस में भेज दिए।
तो वो ओएसोफेगस में चला गया, हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल में भेज दिया, तो ये जो है यहाँ पे सीलिया का मूवमेंट हुआ। उसी तरह से ओवरी में फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड होता है जो कि ओवम को मूव कराता है। तो इस तरह से बहुत जगह पे क्या होता है, हम लोग का सीलिया रहता है जो कि सीलिया मूवमेंट करता है, मूव करता है और वह डिफरेंट सब्सटेंस को वहां से मूव करा देगा। तो एक ये सिलियरी मूवमेंट होता है, राइट। तो दो टाइप का मूवमेंट हो गया हम लोग के बॉडी में, एक एमीबॉइड मूवमेंट, एक सिलियरी मूवमेंट। तीसरा जो होता है वह कहता है मस्कुलर मूवमेंट। तीसरा जो मूवमेंट होता है वो होता है क्या, मस्कुलर मूवमेंट। ये होता है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द व्हाट, मसल्स। इसीलिए ये आपका चैप्टर को अगर हम लोग बात करें तो एक इंट्रोडक्शन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का, और उसके बाद मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। यस, एक है मसल्स, एक है स्केलेटल सिस्टम, कहने का मतलब बोन। ओके, तो मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है, इसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे हैंड को ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये बाइसेप जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये हैंड को मूव करा रहा है, मूवमेंट किया। लेग को हम आगे ले जाते हैं तो यहाँ पे मसल जो है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है और वह मूवमेंट करवा रहा है। तो मसल्स का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसको कहा गया मस्कुलर मूवमेंट ओवर देयर। यस, तो खास करके ये तीन टाइप का हम लोग के बॉडी में मूवमेंट होता है। फ्लैजलर मूवमेंट भी कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ का जो टेल होता है फ्लैजला जैसा होता है, लॉन्ग, उसको कहते हैं, लेकिन उसको नहीं मेंशन है, दैट नॉट मैटर। ओके, तो ये होता है, अंडरस्टूड। अब कुछ डिटेल हम लोग आज मसल्स का लेंगे, इसके स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन आज मसल्स का बात करते हैं। मसल्स का अगर हम लोग लेते हैं तो ये एक्चुअली एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू भी है, राइट, मस्कुलर टिश्यू है। ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, हाईली वैस्कुलर होता है, यानी ब्लड सप्लाई होता है इसमें, राइट, हाईली वैस्कुलर होता है और मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है ये। ओके, हम लोग में जितना भी मस्कुलर टिश्यू या मसल्स मिलता है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है, पहले वैस्कुलर मसल ले लें, वैस्कुलर मसल। दूसरा हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल। एंड थर्ड वन हैपन, दैट इज द कार्डिक मसल। जो कार्डिक है, तो कार्डिक मसल मीन्स व्हाट, नाम से ही क्लियर है, इट यूजेस टू बी द फाउंड ओनली इन द हार्ट। कार्डिक टर्म, कार्डिया मीन्स हार्ट होता है और ये हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट में ही ये रहता है, इसलिए इसको कहा गया कार्डिक मसल्स। ठीक है, ये वैस्कुलर मसल भी कहते हैं इसको, ये बोन से अटैच नहीं होता है, इसीलिए ये स्मूथ इन अपीयरेंस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल। इसको हम लोग स्मूथ मसल भी कहते हैं। वैस्कुलर मसल कहते हैं क्योंकि वैस्कुलर ऑर्गन सब में मिलता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में आपको मिलेगा पूरा, राइट, एलिमेंट्री कैनाल में जो है ये स्मूथ मसल है। तो बॉडी में जितना भी हम लोग का मस्कुलर स्ट्रक्चर है, विसरल ऑर्गन जितना भी है, उसमें मोर कॉमनली वी आर गेटिंग द दिस स्मूथ मसल। ओके, वैस्कुलर मसल या स्मूथ मसल। इस मसल में है क्या, इसका अगर हम लोग एक सेल को अलग करके देखें तो ये स्पाइंडल शेप होता है, स्पाइंडल शेप होता है ये, लाइक दिस, यूनिन्यूक्लिएट होता है, बीच में यह सबसे ब्रेथ होता है, इसका ब्रेथनेस होता है इसमें। एंड इसके साइटोप्लाज्म में सभी स्ट्रक्चर मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो कि इसको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में। इसको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल, जो कि इसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये है मायोफाइब्रिल। इसमें न्यूक्लियस सेंट्रिक होता है, सेंटर में होता है। यस, ये जो एक थ्रेड है, मसल थ्रेड है, वो
स्पाइंडल शेप्ड होता है, दोनों ही टैपर्ड होगा, पॉइंटेड होगा, और साइटोप्लाज्म ही मॉडिफाइड हो जाता है एक कॉन्ट्रैक्टल स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल। ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक ही न्यूक्लियस इसमें होता है। ओके, इसमें किसी भी टाइप का, आगे देखते हैं, स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। जैसे हम लोग जेब्रास में देखते हैं स्ट्रिप टाइप का, उस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, इसीलिए इसको अनस्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। यस, क्या कहते हैं इसको? अनस्ट्रिप्ड मसल या अनस्ट्रिएटेड मसल भी, अनस्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल जो है, ये बाय द नेम इट इज क्लियर दैट स्केलेटल सिस्टम, करने का मतलब ये बोन से अटैच होता है, इट रिमेन अटैच विद द बोन, इसीलिए इसको कहा गया स्केलेटल मसल। इसमें होता क्या है, इसका अगर हम लोग देखते हैं लाइक दिस और देयर, इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में जनरल स्लाइड बना के अगर आप देखते हैं इसको, तो ये एकदम आपको अपीयरेंस देगा सेम एज द फिंगरप्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट होता है उस टाइप का अपीयरेंस आपको देगा लाइक दिस। ये क्यों होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल पढ़ना है, कैसे फंक्शन करता है वो भी पढ़ना है, वो आगे में देखेंगे। तो इट विल बी द लाइक दिस ओवर देयर। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वह इसेंट्रिक इन पोजीशन होता है। इसेंट्रिक का मतलब है सेंटर में नहीं होता है, इसेंट्रिक होता है एक्स्ट्रा ऑफ द सेंटर होता है, इस तरह से ये मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसेंट्रिक इन पोजीशन होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है लाइक दिस ओवर देयर, मेनी न्यूक्लियर यू कैन गेट इन द ओनली वन, मेनी न्यूक्लियर आर देयर, लेकिन ये सेंटर में यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ये इसेंट्रिक इन पोजीशन होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, तो दिस स्केलेटल मसल, इसमें जो ये हम लोग को मिलता है, ये देखिएगा माइक्रोस्कोप में, तो ये डार्क कलर में दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डार्क बैंड। डार्क बैंड, और दो डार्क बैंड के बीच में खाली जो होता है वह लाइट कलर में दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइट बैंड। यहाँ होता है डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। मल्टी न्यूक्लिएट होता है, न्यूक्लियस जो होता है वह इसेंट्रिक इन पोजीशन होता है। इस मसल को हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल। ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड है, इस तरह से ये स्ट्रिप्ड नजर आता है, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रिएटेड मसल। ओके, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें डार्क बैंड लाइट बैंड होता है, जो कि डार्क बैंड लाइट बैंड एकदम आपको स्ट्रिप जैसा दिखेगा, जैसे जेब्रा के बॉडी पे होता है ब्लैक एंड व्हाइट करके, उस तरह से स्ट्रिएशन दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। ये अनस्ट्रिप्ड मसल होता है या अनस्ट्रिएटेड मसल होता है। ठीक है, तो ये है स्केलेटल मसल ओवर देयर। कार्डिक मसल में आएंगे, इसमें क्या ऐसा है जो इसको डिफरेंट रखा गया, तो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ वे में डिफरेंट होता है, कुछ वे में स्ट्रक्चर मिलता है स्मूथ मसल से और कुछ वे में स्ट्रक्चर मिलता है स्केलेटल मसल से। यस, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है ये दोनों से डिफरेंट होता है। क्या होता है, इसमें अगर देखेंगे तो इट इज द ब्रांच्ड, इसमें आपको ब्रांच दिखेगा, जबकि ये भी ब्रांच नहीं होता है, ये भी ब्रांच नहीं होता है, इसमें आपको ब्रांच होगा। ठीक है, लाइक दिस ओवर देयर, ब्रांच ओवर देयर। और ये स्ट्रिएटेड मसल जैसा ही इसमें भी आपको लाइट बैंड डार्क बैंड दिख जाएगा, लाइट बैंड डार्क बैंड दिखेगा। ठीक है, ये ब्रांच होता है और इसमें लाइट बैंड डार्क बैंड ऐसा दिखता है। जहां पे दो फ्यूज होता है, साथ में ये यूनिन्यूक्लिएट भी होता है, याद रखिएगा, इट इज द यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस इसमें होता है जो कि इसेंट्रिक इन पोजीशन ही होता है। और जहां पे दो फ्यूज होता है वहां पे थोड़ा सा ये डार्क कलर का बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क यू कैन गेट ओनली इन द कार्डिक मसल्स, याद रखिएगा, ये सिर्फ कार्डिक मसल्स में मिलता है।
और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस इंटरकैलेटेड डिस्क इट यूजेस टू बी द फाउंड ओनली इन द कार्डिक इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये एकदम इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। यस, जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक ही न्यूक्लियस इसमें आपको मिलेगा। यस, तो ये सिर्फ हार्ट में मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डिक मसल्स, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्डिक मसल्स। ये ब्रांच होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, यूनिन्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस इज सेंट्रिक इन पोजिशन है, और स्ट्रिप मसल जैसा ही वो भी स्ट्रिप्ड होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली क्या होता है, ये थोड़ा सा ना इससे पूरा मिलता है ना आपको स्मूथ मसल से पूरा मिलता है। ओके, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ द मसल्स। ओके, इसमें क्या है, जो ये जो स्केलेटल मसल है इट इज अंडर आवर कंट्रोल, ये हम लोग के कंट्रोल में होता है। कहने का मतलब इसका मूवमेंट आप जब चाहिएगा उस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो सब एक अलग पार्ट है, लेकिन इसको कंट्रोल, हम लोग हैंड को जब चाहेंगे तब मूवमेंट कराएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा मूवमेंट। इज इट क्लियर? तो ये मसल्स हम लोग के कंट्रोल में है। जैसे हम लोकोमोशन जो कर रहे हैं तो वह लोकोमोशन भी इसी मसल्स के कारण करते हैं, क्योंकि ये हम लोग के कंट्रोल में है। इसलिए आप जब चाहिएगा तब लोकोमोटिव करिएगा, तब आप प्लेस चेंज कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा तो बैठे बैठे अपने आप हम लोग प्लेस चेंज कर लेंगे। ओके, तो ये मसल्स जो होता है वह हम लोग के कंट्रोल में होता है, इसीलिए इस मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज इट इज अंडर आवर विश, इसको कहते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल्स। ये मसल्स होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, ये भी इनवॉलेंट्री होता है, बिकॉज इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। ये भी इनवॉलेंट्री है और ये भी कार्डिक मसल जो है ये भी इनवॉलेंट्री है। ये दोनों जो होता है वह इनवॉलेंट्री होता है, बिकॉज इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जब आप फूड ले लिए तो अब फूड का मूवमेंट एलिमेंट्री में किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके उसको मूव कराएगा वह हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। राइट, आप हार्ट बीट को अपने को आप नहीं रोक सकते, जो हार्ट बीट हम जब चाहे तब रोके जब चाहे चलाएं वो हम नहीं कर सकते। तो ये होता है क्या, इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन स्केलेटल मसल जो है ये हम लोग के कंट्रोल में, इसीलिए उस बेसिस पे इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये लाइट बैंड डार्क बैंड क्यों दिखा, कैसा है, और ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, अगर आप चाहें तो nepeducation.com पे भी जा सकते हैं, वहां भी आपको ये जो हम लोग बोर्ड पे लिखे हैं इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, इस तरह से इसको देखिए और ट्राई कर रहे हैं जो आपको पूरा बायोलॉजी फॉर द नीट एग्जामिनेशन आने से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।